हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इमेबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा है कि सरकार को मंदिरों का सोना अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और इस संकट की घड़ी में उसका उपयोग करना चाहिए। और इस पर कई सारी हिंदू संगठनाएं आक्रामक हो चुकी है और इस पर एक हिंदू मुस्लिम या राजनीतिक इसको स्वरूप दिया जा रहा है। आज के एपिसोड में इसी पर हम तथ्य जानेंगे और देखेंगे कि वास्तव में क्या होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब जानते हैं सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जी के बयान के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो भी धर्म स्थल है उनमें जो दान में आया हुआ सोना है उसे सरकार ने अपने कब्जे में लेना है। अब सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि सोना दान करना सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कृति का एक भाग है और पृथ्वीराज चौहान जी ने बात ही सोने की कही है। तो अगर बात सोने की कही है तो इसका मतलब है कि सरकार ने हिंदू मंदिरों का ही सोना लेना है, क्योंकि और किसी धर्म में तो सोना दान करने की रीति रिवाज है ही नहीं। भाई, पृथ्वीराज चौहान जी के कहने से तो ऐसा होने वाला है नहीं, ये बात तो तय है। लेकिन ये कहने से पहले पृथ्वीराज चौहान जी ने अपनी करोड़ों की संपत्ति में से कितना दान किया पहले वो तो बताए। खुद तो कुछ कंट्रीब्यूशन किया नहीं है और मौका फरस लोगों के जैसे मंदिरों में पड़े सोने पर ध्यान दे रहे हैं। और शायद पृथ्वीराज चौहान जी न्यूज़ पर नज़र नहीं रखते हैं। पहले ही बहुत सारे हिंदू धर्म स्थलों ने, संस्थानों ने बहुत सारे करोड़ों रुपये PM केयर्स फंड में दान दे चुके हैं और सैकड़ों संस्थान भारत में अपने अपनी ओर से बहुत सारे अलग अलग राहत कार्य करने में जुटे हुए हैं। कुछ संस्थान लाखों करोड़ों लोगों को खाना खिला रहे हैं, कुछ उनकी अन्य सुविधाएं करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात ना तो पृथ्वीराज चौहान जी को दिखी है, न्यूज़ 18 इंडिया के चैनल को भी ये बात नहीं दिखी है। यानी उनके एक पत्रकार है प्रतीक त्रिवेदी, इनको भी शायद ये बात नहीं दिखी है। हाल ही में न्यूज़ 18 के चैनल पर एक बहस छिड़ी थी, उसमें प्रतीक त्रिवेदी के अलावा बहुत सारे लोग वहाँ पर बुलाए गए थे। उनमें से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो कल्की पीठाधीश्वर है, वो जब अपनी बात रख रहे थे तो मतलब प्रतीक त्रिवेदी जी ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। प्रतीक त्रिवेदी हर बार आचार्य जी की बात को काट रहे थे। प्रतीक त्रिवेदी उनकी बात को समझना ही नहीं चाहते थे, या फिर उन्होंने ठान रखा था कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कल्की पीठाधीश्वर है उनकी बात को हमें बस काटना है और उनकी बात को सिरे से खारिज करना है। और बीच बीच में प्रतीक त्रिवेदी तो ऐसा भी कह रहे थे कि हमारी संस्कृति के महानता के गुण गा रहे थे और बता रहे थे कि नर नारायण वगैरह की पूजा करने वाली ये संस्कृति है, इतनी महान है, उतनी महान है, और मैं ये आचार्यों को याद दिला रहा हूँ। शायद प्रतीक त्रिवेदी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी महापुरुष समझ रहे हैं। शायद प्रतीक त्रिवेदी अपने आप को सनातन धर्म का सबसे बड़ा महंत समझते हैं, संत समझते हैं, क्योंकि वो तो सनातन संस्कृति क्या है ये इन बड़े बड़े आचार्य साधु संतों को बताने में लगे हुए थे। हाल ही में पता चला है कि वक्फ बोर्ड, जो मुस्लिम एक संस्था है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो लगभग 1.25 लाख करोड़ की है। तो हम जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस कोरोना महामारी के चलते, राहत कार्य के चलते। अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि वक्फ बोर्ड ने कुछ राहत कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वगैरह। अभी तक हिंदू या सनातन धर्म के अलावा किसी भी और धर्म के किसी भी धर्मस्थल ने इस राहत कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हिंदुओं ने ही सब ठेका लेके रखा है? जबकि हमारे धर्म में अंधश्रद्धा के नाम पर हिंदू धर्म को हमेशा कोसा जाता है। हिंदू धर्म के कई रीति रिवाजों को पहले से ही अंधश्रद्धा के नाम पर बहुत ज़्यादा कोसा गया है और बहुत ज़्यादा बुरा बताया गया है। जैसे मरणोपरांत की विधियाँ ले लीजिए, जो कि पूरे 14 दिन की रहती है, और आज इस मॉडर्न युग में पूरी दुनिया 14 दिन क्वारंटाइन रह रही है कम से कम। अगर उन्हें इन्फेक्शन का खतरा लगता है तो मरा हुआ शरीर इन्फेक्शन का बहुत बड़ा घर हो जाता है और इसी के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन उस शरीर के आजू बाजू जो भी लोग थे उनको भी लग चुका हो। इसीलिए सबको 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाता था और वो विधियाँ वगैरह सब कुछ उसी का भाग था। पर इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंखनाद करो, इससे तो सबको कांटे चुभ रहे थे। तब याद नहीं आया कि हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है करके। स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा शुरुआत से कांग्रेस की ही सरकार राज कर रही थी,
लेकिन इन्होंने कभी भी बॉलीवुड में चल रहे हिंदू फोबिया पर कंट्रोल नहीं किया। इन्होंने सेंसर बोर्ड को कभी ऐसे आदेश नहीं दिए कि बॉलीवुड के इस हिंदू फोबिया को कंट्रोल करे। ऐसी घड़ी में आपको मंदिरों का सोना नज़र आ रहा है, लेकिन यही आपके ही पार्टी के कुछ लोग थे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई थी फिर? और आज आपको मंदिरों का सोना दिख रहा है। जब जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तब तब आपके पिछवाड़े जलने लगते हैं, और अब आपको हिंदू मंदिरों का सोना दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं तब भी कि हिंदू मंदिरों का सोना खजाने खोले जाए तो ठीक है, खोले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। इस देश की फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ हिंदू फोबिया हटा दो। क्या ये दम है आप में? अगर है तो करिए। कई बड़े हिंदू मंदिर संस्थान बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलाते हैं, स्कूल कॉलेजेस चलाते हैं, मेगा किचन्स चलाते हैं। इस पर एक खास कार्यक्रम डिस्कवरी चैनल पर तो आ भी चुका है, इसलिए हमें इसके बारे में कोई प्रूफ रखने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रूफ डिस्कवरी चैनल के पास में हैं, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और देख लीजिए। पर ये मीडिया क्यों दिखाएगा? मीडिया तो कांग्रेस के पीछे भाग रहा है। बहुत अच्छी बात है, भागिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जब तक इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता, जब तक बॉलीवुड में से हिंदू फोबिया को बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक हिंदू मंदिर के सोने को अपने कब्जे में लेने के बारे में सरकार सोचे भी नहीं। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। धन्यवाद।